ढूंढते हैं, इंद्रियों में सुख ढूंढते हैं, मन इंद्रियों में सुख ढूंढते हैं, लेकिन मन इंद्रियों में वह शक्ति कहां कि पूरा पूरा सुख ले सके। कोई भी इंद्रियों में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह पूरा का पूरा सुख ले सके। इंद्रियां हमारे ही आपके बल से काम करती हैं। इंद्रियों में हम ही जाते हैं तभी इंद्रियों को सुख लगता है। हम ही इंद्रियों के माध्यम से विषयों का उपभोग करते हैं। आंख में हम ही जाते हैं तब वह रूप देखता है। कान में हम ही जाते हैं वह शब्द सुनता है। नाक में हम ही जाते हैं जो गंध लेता है। जिह्वा में मैं ही हूं इसलिए जिह्वा रसास्वादन करती है। चमड़ा में मैं ही हूं इसलिए स्पर्श सुख लगता है। तो हम तो इंद्रियों के द्वारा सुख लेते हैं और कहते यही सुख है, लेकिन हम अपने निजी सुख को कभी अनुभव नहीं किए हैं कि मेरा निजी सुख कैसा है। जैसे दूध में घी है तो दूध से आप खीर बना सकते हैं, दूध का खीर बना सकते हैं, लेकिन पूरी छानने का काम नहीं हो सकता है दूध से। पूरी छानने के लिए शुद्ध घी की आवश्यकता है और शुद्ध घी दूध से कई गुना कीमती। ऐसे ही हम आप भी इंद्रियों में हैं तो वही दूध से खीर बन सकता है। वैसे ही संसार के विषयों में हम दौड़ सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। तो हम इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से संसार की तरफ दौड़ते हैं और उससे ज्यादा कीमती हम अपने आप में हैं। अगर हम अपने इंद्रियों से अपने आप को समेट लें, हम निजी ज्ञान में आ जाएं तो ऐसा सुख लगेगा कि विषयों में 16वां अंश के भी बराबर, उसके आधा सुख के बराबर भी वैसा सुख नहीं है जैसा अपने आप में है, निजी ज्ञान में है। यह संत महात्मा रिसर्च करके हम आपको बताए हैं कि तुम अपने निजी ज्ञान में रह करके देखो क्या आनंद है, क्या मस्ती है। लेकिन हम जहां रहते हैं, रहते जहां रहने का आदत पड़ जाता है, धीरे धीरे वही अच्छा लगने लग जाता है। इंद्रियों के द्वारा जन्म जन्मांतर तक विषयों का जो उपभोग किए हैं, इसीलिए आदत पड़ गया है इंद्रियों के माध्यम से विषयों की तरफ दौड़ने का। लेकिन अगर आप उधर से अपने ख्याल को हटा करके अपने आप का ख्याल करें, अपने स्वरूप का ख्याल करें, अपने अंदर में धसें, देख लीजिए कैसा आनंद है। अगर विषयों में ही आनंद होता तो ऋषि मुनि फिर
विषयों को छोड़ करके ब्रह्मानंद में आनंद क्यों मनाते? उन्होंने देखा हम आप तो थोड़े थोड़े सुख के लिए लालायित हैं, बड़े बड़े राजे हुए, महाराजा, महाराजे हुए, बड़े बड़े धनी आदमी हुए, बड़े बड़े पद पर बैठ करके देखे, चक्रवर्ती राजा बन करके देखे, लेकिन वहां पर भी बैठने के बाद उसको शांति नहीं बुझाया, सुख नहीं बुझाया। गरीब जो होता है, गरीब के अंदर में, भीतर में होता है कि हम धन के ढेरी पर बैठ करके देखते, ऐसा सुख लगता है। जो धन के ढेरी पर बैठ करके देख लेता है यहां पर भी सुख नहीं है, तो उसी का अध्यात्म ज्ञान, वहीं से अध्यात्म की खोज होती है। अमेरिका धन के ढेरी पर बैठ करके देख लिया है, अमेरिका धन के ढेरी पर बैठ करके देख लिया है, इसलिए वह अब धन से उब गया है और वह अध्यात्म के खोजी बने हुए हैं। जहां कहीं भी सुनते हैं सिद्ध महात्मा का नाम, वहां दौड़ते। हम आप इस मनुष्य शरीर में आए हैं, कुछ दिन रहेंगे, इसी में कोई अमीर है, कोई गरीब है। गरीब के मन में होता है कि धन के ढेरी पर बैठेंगे, उसके बाद ध्यान साधना करेंगे। तो आप धन को बटोरने में ही समय बिता दीजिएगा, फिर अपने आप का अनुभव कैसे कर पाइएगा? इसलिए जैसे ही स्थिति में है आप, जैसे परिस्थिति में है, उसी में आप परमात्मा को धन्यवाद दीजिए और उसी स्थिति में आप अपने आप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वह सुख भी आप प्राप्त करेंगे जो ऋषि मुनियों को मिला है। आप घर बैठे भी वह सुख को प्राप्त कर सकते हैं जो गुफा में जाकर के शरीर को तपा करके ब्रह्मानंद को उन्होंने पाया। आप घर बैठे भी पा सकते हैं, लेकिन जो प्रयासरत रहेंगे, जो कोशिश करेंगे, वही पा सकते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अविनाशी हो, सहज में सुख के राशि हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तुम सहज में सुख के राशि हो। अलग से कोई तुमको देंगे सुख तभी तुमको सुख मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तुम स्वयं ही सुख स्वरूप हो। अपने आप को अपने स्वरूप में जाने के लिए ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक आसन से देर तक बैठो। एक आसन लगा लीजिए, कभी कभी एकांत में अपने आप का परीक्षण कीजिए। एक आसन से बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए और चिंतन कीजिए, ख्याल कीजिए। अगर भजन भेद लिए हैं तो जो गुरु युक्ति आपको बतलाए हैं उस तरह से क्रिया कीजिए। और जो नहीं भजन भेदी हैं तो ये कम से कम अपने आप का परीक्षण कीजिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां हमको जाना है। और जो सत्संगी है उनको मुस्तैदी के साथ क्रिया करेंगे तो उनको अनुभूति होगी, सुख लगेगा। जब से ही सुख मिलता है। जब में अगर आपका मन एकाग्र होने लगता है तो सुख तभी से ही प्रारंभ हो जाता है।
एक महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के सेवक थे शशि भूषण बाबा। वे घर द्वार छोड़ करके कुप्पा घाट गए थे और वे बोले कि पूज्य बाबा से बोले कि आपकी सेवा में हम रहना चाहते हैं। तो पूज्य बाबा बोले उस समय बहुत खाने पीने का बहुत दिक्कत होता था। बोले कि हमको ही नहीं मिलता खाने के लिए तो तुमको क्या देंगे खाने के लिए, यहाँ पर क्या खाओगे। बोले कि हजूर से कभी हम नहीं मांगेंगे खाने के लिए, हजूर से कभी नहीं कहेंगे कि हमको खाने के लिए दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, रहो। रहने लगे। बैंगन लगा हुआ था कुप्पा घाट एक तरफ, बाड़ी झाड़ी की तरफ। तो ये क्या करते थे, 4-5 बैंगन पका करके उसमें नमक छिड़क करके वही खा लेते थे। जाकर के गुफा में 5-6 घंटा तक बैठे रह जाते थे। और वो कहता था कि मन मेरा इतना शांत हो जाता था, इतना एकाग्र हो जाता था जप करने में कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा शरीर पर चढ़ता था, काटता था, हमको कुछ पता नहीं लगता था, माछी कुछ भी पता नहीं लगता था। इतना जप में लवलीन हो जाते थे। हम आप भी अगर जप करते हैं पूरा लवलीनता के साथ जप करना चाहिए। जो आपको गुरु से मंत्र मिला है उसको खूब मनयोग पूर्वक जपिए। जप में अगर मानस जप में आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा है तो पहले वाचिक जप कर लीजिए, जोर जोर से बोल करके। कमरा बंद कर दीजिए और एकदम शांत हो जाइए, एकांत हो जाइए, एकदम जोर जोर से बोल करके कीजिए। कुछ देर तक लगातार अगर आप जप कीजिएगा जोर जोर से बोल करके, उसके बाद उपांशु जप कीजिए। ओठ हिलता है, मुंह टपर टपर करता है, लेकिन अगल बगल के लोग नहीं सुन पाते कि क्या बोल रहे हैं। उपांशु जप कीजिए। उपांशु जब भी कुछ देर तक कीजिएगा उसके बाद वह भी छोड़ दीजिए। तब ओठ न डोले, जीभ न बोले, सुरत धरनी दृढ़ाई गए। उसके बाद तब मुंह भी टपर टपर नहीं करेगा, ओठ भी टपर टपर नहीं करेगा, जिभ्या भी कुछ नहीं करेंगे, एकदम चुप हो जाइए। मुंह को बंद कर लीजिए और आंख को बंद कर लीजिए, एकदम बढ़िया से पूरा शांति से। जैसे माला जप होता है, माला घुमाते रहते घुमाते रहते घुमाते रहते, वैसे ही मंत्रावृत्ति मन ही के द्वारा मंत्रावृत्ति एकदम होते रहे, लगातार एकदम चलता रहे। तो वह मंत्रावृत्ति जो आपसे ठीक ठीक होने लगेगा, पूरा मन जब शांत हो जाएगा तो वही शांत वाला मन मानस ध्यान कर पाएंगे। पानी जब स्थिर रहता है तो हम उनके परछाई को देख पाते हैं, अपनी परछाई को देख पाते हैं। जब पानी में हिलडुल होता है तो फिर अपनी परछाई नहीं दिखाई पड़ती है। तो जब करना मानो पानी को एकदम स्थिर करना है। जब बिल्कुल आपका मन स्थिर हो जाता है तब मानस ध्यान कीजिए। मानस ध्यान एक रूप का, एक ही रूप का, जो गुरु आपको बतलाए एक ही रूप का कीजिए। गुरु के रूप में भी बहुत रूप है, उसमें भी एक रूप। जिस रूप का आप बराबर करते हैं केवल वही रूप लीजिए और दूसरे रूप के नहीं। कभी ये रूप, कभी वो रूप, कभी वो रूप, सुन एक ही रूप लीजिए।
इस तरह से जब रूप में भी आपका मन स्थिर हो जाएगा, तब आप दृष्टि योग करने के काबिल बनेंगे। तब आपकी योग्यता दृष्टि योग करने की हो जाएगी। तब आप जिसको कभी नहीं देखे हैं उसको देखने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। जिसका स्थान है परिमाण नहीं, जिसमें स्थान है लेकिन माप जोख नहीं है, लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई ये सब नहीं है, उसी का नाम है बिंदु। वह बिंदु ध्यान करने के लिए मानस ध्यान ठीक ठीक कीजिएगा, तब आप बिंदु ध्यान करने के योग्य बनेंगे। उसके बाद फिर आगे की बहुत सारी बातें हैं और दूसरे दिन सुनिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।